नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं तारिका शर्मा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 12 वर्षीय प्रवीण सिंह को 2 माह बाद भी नहीं मिल पाया न्याय। लंगड़ाता हुआ पहुंचा कलेक्ट्री, अब जांच करेंगे हाथीपुर डिप्टी। बेतला में गैस की टंकी धधकने से फैली सनसनी। मकान मालिक ने सूझबूझ से टंकी की रसोई से बाहर निकालकर खुले में फेंका। देश की सबसे बड़ी एफआईआर पर 8 माह बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गौरतलब थाने की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक द्वार। प्री मानसून की बारिश में ही खुली बिजली विभाग की पोल। कर्मचारियों की भारी कमी चलते लगा शिकायतों का अंबार। अंधेरे में रहा खासुआम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं न्याय मांगते मासूम की। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के कालोड़ा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की पिटाई से घायल प्रवीण सिंह को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अपने पिता प्रताप सिंह के साथ वाकर में घूमता हुआ यह बच्चा इन दिनों जिला कलेक्ट्री परिसर में आपको मिल जाएगा। दरअसल 2 महीनों से भी ज्यादा समय हो गया है जब प्रिंसिपल की पिटाई से 12 वर्षीय बालक का पेट टूट गया था। हालत तो यह हो गई थी कि उसका उदयपुर से सरकारी चिकित्सालय में ऑपरेशन तक करवाना पड़ा। उसके बाद बच्चे के पिता प्रताप सिंह गोगुंदा थाने में पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन थानाधिकारी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित पिता जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। बाद में उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और कहानी को घुमाने का पूरी तरह से प्रयास किया। अब यह 12 वर्षीय बालक इंसाफ की मांग को लिए जिला कलेक्ट्री में घूमकर जिला कलेक्टर आनंदी और पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार की शरण में गया, जहां से जांच को अब हाथीपुर डिप्टी को सौंपा गया। अब डिप्टी प्रेम धंधे इस प्रकरण की जांच करेंगे। पहली बार हो रहा है जब एक नाबालिग 12 वर्ष का बच्चा आज जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के सामने और आईजी साहब के सामने पेश हुआ है और ये डिमांड कर रहा है कि आप भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस मामले की तथ्यता से आप खुद मुझसे सवाल जवाब करें, आप सच्चाई मुझसे बयान करें, मुझसे निकलवाए कि वास्तविकता क्या है। मैं पीड़ित बालक पिछले 2 महीनों से न्याय के लिए भटक रहा हूँ, किंतु पुलिस अधिकारी गोगुंदा द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कंडीशन में पहली बार उदयपुर इतिहास में कोई बालक स्वयं आईजी, एसपी और कलेक्टर के सामने न्याय की गुहार लेकर पेश हुआ है कि मुझे न्याय दिया जाए और पुलिस थाना गोगुंदा से पृथक जांच किसी और अधिकारी द्वारा करा के मुझ बालक को न्याय दिया। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के बेतला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर की रसोई में खाना बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर फपक गया। अचानक से गैस सिलेंडर से तेज रिसाव और आग लगती देख मकान मालिक ने गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर सड़क पर रख दिया। वहीं कॉलोनी की मेन रोड पर जलते सिलेंडर और रिसाव की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। बढ़ती आग को देखकर स्थानीय लोगों ने पानी की बाल्टियां डालकर आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर कराया गया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 लोग सवार थे। घटना छोटी सादड़ी इलाके की चौहान खेड़ा गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही छोटी सादड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की मदद से घायल हुए लोगों को छोटी सादड़ी सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो चालक बहुत तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था, इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह विकट मोड़ पर ट्रैक्टर पलटी खा गया। इस हादसे से ट्रैक्टर में बैठे सभी लोग उछलकर दूर जा गिरे। लोगों की चीखें सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। सभी ने एक-एक कर घायलों को संभाला और 108 एम्बुलेंस को सूचित किया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है व बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। महावीर कॉम्प्लेक्स, UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान, 6 लेन हाईवे के पास प्लान, 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, जी माउंट लिटरा स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरनमगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें UIT कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। UIT प्लॉट 11,11,000 रुपए में, UIT मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना, छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध। DLC से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरनमगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितरड़ी फांदा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरनमगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। Guaranteed global exposure, international exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्री मानसून की पहली बारिश में प्रतापगढ़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की पोल खुल गई। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से लेकर देर रात तक हुई तेज बारिश में सिर्फ प्रतापगढ़ में ही 11 इंच तक बारिश आंकी गई। वहीं विभाग द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में बनी 2.25 करोड़ की गौरव पथ सड़क पर पानी की निकासी नहीं होने से चारों तरफ पानी फैल गया। कई जगहों पर तो 1-1 फीट से अधिक पानी सड़क पर जमा हो गया है। लोगों का इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। नगर वासियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस गौरव पथ पर पानी की निकासी के समुचित इंतजाम करने की मांग की है। क्या आपको पता है, नामचीन कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ करीब 8 माह पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफआईआर दर्ज हुई। करीब 128 पेज की दर्ज रिपोर्ट के बाद भी खाकी अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। करीब 20 करोड़ के गबन के आरोप वाली कंपनी के कर्ता धर्ता खुलेआम घूम रहे हैं। इसी के विरोध में एक बार फिर न्याय की गुहार लिए कंपनी से पीड़ित लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि 128 पन्नों की एफआईआर में 39 परिवादी हैं और 33 आरोपी हैं। इसके तहत कार्यालय खुलवाकर 20 करोड़ का निवेश करवाया गया। इतना ही नहीं, भूखंड खरीदने के नाम से लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ कर यहां कंपनी के जिम्मेदार फरार हो गए। यह मामला गौरविलास थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन थाना पुलिस में तैनात जवान अभी तक आरोपियों तक पहुंच पाने में असफल रहे हैं। मैं गणेश कुमार हमारा जो हमारा केस किया था वो 8 महीने हो गए, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए आज हम खुद 15-20 आदमी आके आज जिला कलेक्टर साहब, जिला अधीक्षक महोदय साहब और आईजी साहब को हमने रिपोर्ट भेज दी, क्योंकि हमारे जो कस्टमर थे वो हमें रात दिन हमें परेशान करते। उस वजह से हमने आज मजबूर होकर हमने आज कलेक्टर साहब और आईजी साहब और एसपी साहब के सामने हमने रिपोर्ट भेज दी। हमने कल्पतरु के खिलाफ हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई थी। बहुत सारे कस्टमरों के और हमारे पैसे लेकर के गायब हो गए। आज तक हमने इस कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र भेज किया था। लगभग 8 महीने के उपरांत समय हो रहा है, तो हमको पैसे नहीं मिले। इसलिए हमने शीघ्र हमारा पेमेंट लोगों को दिलवाया जाए, इसकी कार्रवाई हेतु आज हमने वापस पुनः इस कार्यालय को प्रार्थना पत्र पेश किए। मैं 15 साल हुए क्या पैसा जमा करा रहे, विश्वास पैसे जमा करा रहे। मैं क्या अभी आएगा 5 साल इंतजार देगा, तो 5 साल नहीं आया, 10 साल इंतजार देगा, 10 साल में नहीं आया, आज 15 साल हो गया, पैसे नहीं आया। इसलिए मैं अभी कलेक्टर में दे रहा, रात दिन झगड़ा कर रहा, दारू पी के आगे मेरा हाथ बात है। रात में रोजीना बिना आराम नहीं किया। मैं नाम क्या आपका? जमकू भाई नौरा। कितने रुपए आपके? 10 लाख। सभी परिवादीगण जो कि करीब 39 परिवादी थे, 39 परिवादी के साथ में हमने आज से 12 महीने पहले एक परिवाद दायर किया था, जिसमें गोर्धनविलास पुलिस थाने को एफआईआर के आदेश दिए गए थे, जिसमें उदयपुर जिले के कुल मिलाकर 5000 निवेशक थे और उन 5000 निवेशकों द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए की राशि निवेश की गई थी। और 20 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने के पश्चात इन लोगों को जब इनकी राशि वापस नहीं मिली, तो इस अवस्था के अंदर इनके द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई गई थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफआईआर में ये एफआईआर शामिल हुई थी। इस एफआईआर को दर्ज किए 8 महीने के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस थाना गोर्धनविलास तक आज तारीख तक किसी प्रकार की किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। टोटल 120 डायरेक्टर है इस कंपनी में, और ये जो परिवादीगण है रात दिन लोगों से पीड़ित हो रहे हैं। लोग इनके घर पे आके धमकियां दे रहे हैं और इस संदर्भ में कई बार इन्होंने पुलिस थाना गोर्धनविलास में जाकर व्यक्ति से संपर्क किया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर आज 8 माह पश्चात पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और आईजी साहब के समक्ष परिवाद पेश किया है
कि कुल मिलाकर हमारी जो FIR है इसमें उचित कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और सभी लोगों ने आज रिपोर्ट पेश की। बहुत जल्द ही मेवाड़ में मानसून दस्तक देने जा रहा है। इसके साथ ही हर विभाग को चौकन्ना होने की जरूरत है, खासकर बिजली विभाग को, क्योंकि बिजली की गड़गड़ाहट मात्र से कई बार बिजली गुल हो जाती है। तो अब तो आगामी 4 महीनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। ऐसे में बिजली विभाग ही सतर्क नहीं होगा तो परेशानी खासों आम का होना लाजमी है। मानसून की दस्तक से पहले हो रही प्री मानसून की बारिश ने शहर के बिजली विभागों की पोल खोलकर रख दी है। मंगलवार को हुई बारिश से शहर के कई कॉलोनियों में पूरी रात बिजली गुल रही, जिससे शहरवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई लोग अलग अलग स्थानों पर बने पावर हाउस पहुंचे और वहां अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई। बुधवार को हमारे सहयोगी कमल वसीठा और राम सिंह ने शहर के सभी बिजली विभागों का जायजा लिया तो पाया कि शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और मौजूदा स्टाफ नाकाफी सा लग रहा है। सबीना ऑफिस में मंगलवार सुबह से देर रात तक 64 कंप्लेन आई। वहीं गोवर्धन विलास क्षेत्र में 78 शिकायतें आई। दोनों जगह की 132 कंप्लेन दर्ज हुई, जिसमें से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। हालांकि कई जगहों पर लाइन दुरुस्त करने में जुटे हुए थे। वहीं बात करें तो VIP कॉलोनी में पेड़ गिरने से भी फॉल्ट आया था। आपको बता दें कि सबीना बिजली विभाग में गोवर्धन विलास का भी क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ऐसे में मटुन के बाद यह सबसे बड़ा पावर हाउस है, जिसमें बलीचा, डाकन कोटरा और पटेल सर्कल तक का क्षेत्र शामिल है। वहीं फतेहपुरा पर 80 कंप्लेंट नोट करवाई गई, जिसमें से 45 को दुरुस्त कर लिया गया था और गुलाबाग में 144 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 94 को दुरुस्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर पूरे शहर के बिजली विभागों का जायजा लेने में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि विभाग के पास स्टाफ की कमी है, जो बरसात के दिनों में आने वाली शिकायतों को पूरा करने में नाकाफी है। प्रशासन को चाहिए कि अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती इस दौरान रखें, क्योंकि लाइट तो कभी भी जा सकती है। हमारे यहाँ पर 55 कंप्लेंट आई थी, उसमें से हमने 6 कंप्लेंट बाकी रखी थी और पूरी कंप्लेंट कर दी है। और कल सिटी फीडर भी फॉल्ट हुआ था, इधर रोशन जी की गाड़ी हुआ था, उस पर एक बम्बुल का पेड़ गिरा था, तो हमने उसको हटा दिया है। हटा के फिर लाइन चालू की। इधर डाकन कोटा फीडर चालू हुए थे, जयन साहब की इनकी सहायता लेके हमने वो भी चालू करवा दिया था। और अभी जो भी कंप्लेंट है हमारे पास करीबन 55 कंप्लेंट की समथिंग आ चुकी है आज, और उनमें से कर्मचारी लेके गए हुए हैं। थोड़ी देर में आज शाम तक पूरी कोशिश करेंगे, हम वो भी कंप्लेंट पूरी करेंगे। ठीक है, ये बताएं। 132 इंडिविजुअल कंप्लेंट है जो आज अटेंड हो रही है। और रात को एक जगह पेड़ गिरा था और 2 जगह काट उठे थे, उनको शॉर्ट आउट करके चालू कर दिया। मेजर पोर्शन को मेरा नाम सद्दाम खान है। रात को 9 बजे मेरी घर की लाइट बंद हुई थी, कंप्लेन दर्ज करी थी हमने, तो उन्होंने बोला कि अभी एक्शन नहीं ले पाएंगे, बरसात के कारण हम भी थोड़ी परेशानी, तो अपन भी समझते हैं बरसात के कारण परेशानी आती है, मगर क्या है कि सर बच्चे भी हैं। कल रात को भी होटल में रूम लेना पड़ा हमारे को और बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। अभी वापस सवेरे हमने कॉल किया तो बोले कि अभी परेशानी निजात करवा देते हैं। फिर उसके बाद अभी मैं RSCB डिपार्टमेंट में आया तो अभी बोले 2 बज जाएगी या शाम तक आपकी ये कंप्लेन का निवारण हो पाएगा पूरा। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो यही है सर, लाइट के बिना तो सारी मोबाइल डिस्चार्ज पड़े, टीवियाँ बंद है, पंखे बंद है, बच्चे सब परेशानी है सर। ठीक है, चलते रहे नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 12 वर्षीय प्रवीण सिंह को 2 माह बाद भी नहीं मिल पाया न्याय, नमराता हुआ पहुंचा कलेक्ट्री, अब जांच करेंगे हाथीपोल डिप्टी। बेतला में गैस की टंकी धधकने से फैली सनसनी, मकान मालिक ने सूझबूझ से टंकी की रसोई से बाहर निकालकर खुले में फेंका। देश की सबसे बड़ी FIR पर 8 माह बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, गोवर्धन विलास थाने की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल, पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक द्वार। प्री मानसून की बारिश में ही खुली बिजली विभाग की पोल, कर्मचारियों की भारी कमी चलते लगा शिकायतों का अंबार, अंधेरे में रहा खासुआम। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही और इजाजत दी तारिका शर्मा को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।